एक परीक्षा लेंगे भाई, उस परीक्षा में वो सफल हो गया तो ठीक है, और नहीं तो भाई हम बगावत कर देंगे। अब ठीक है, क्या परीक्षा लेनी है कि उसको सरसों के तेल में, कढ़ाई में तेल उबाल के उसमें डालेंगे राजा से के सामने, और वो जीवित हो गया तो ठीक है, हमने क्या दिक्कत है, हम भगवान मान लेंगे। सब मुसलमान बोले ठीक है पीर जी आप चलो। अब हजारों संख्या में पब्लिक लेकर और शेख तक ही पहुंच गया सिकंदर लोधी के दरबार में। सिकंदर लोधी ने 5-7 व्यक्तियों को अंदर बुलाया, कारण पूछा, कारण का पता लगा कि ये कहते हैं कि हम जब मानेंगे हमारे सामने कोई इस उबलते हुए सरसों के तेल के अंदर डालेंगे, जीवित रह गया तो मान लेंगे भगवान है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा देखे भगवान लाया था अपने मालिक को यहां पर सुख देने के लिए, कुछ दिन मेरे दरबार में रहेंगे, विश्राम करेंगे, सत्य ज्ञान देंगे, और ये तो पीछे पड़ गया निकम्मा। अब क्या करे, पब्लिक के सामने राजा कति विवश हो जाता है। अब राजा जाकर के परमात्मा जिस कमरे में राजभवन में रुके हुए थे एकांत में, वहां जाकर बैठ के मुंह लटका के चरणों में शीश रख के अंतर्यामी परमेश्वर ने पूछा क्या कारण है राजा। सिकंदर ने सारी कथा सुना दी। भगवान यो शेख तकी मन जीर्ण को दे, ये परमात्मा में लाया था आपको सेवा करने के लिए, मैं आपको कष्ट पे कष्ट दे रहा हूं। परमात्मा बोला बेटा कोई कष्ट नहीं मुझे, हो सकता है इस नाड़ी की न्योय चौंध टूट जा, हो सकता है इसका न्योय समझ में आ जाए, इसने कह दे कि अभी अपना कढ़ाई कर ले तैयार उबाल के तेल ना की को तो संकेत ही बहुत था। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है अभी महाराज जी कह रहे हैं आप उबाल लो तेल कढ़ाई में। अब तेल इसे मोटे मोटे लकड़ ला कर इतना ऊंचा चूल्हा बनाकर पूरा कढ़ाया धर दिया, सरसों का तेल उसमें डालकर उबाल दिया नो, जैसे चाशनी होया कर जलेबी तारती आना। अब उसने तो ईर्ष्यावश के इतना कर दो, इसका नो बिना बिरा पड़ा टेम्परेचर कितना फ़ारेनहाइट हो गया। अब कहने लगे लाओ उसको पकड़कर उठाकर डाल दो इसके अंदर कढ़ाई में। कबीर साहब बोले भाई ये दुख भी मैं नहीं दूंगा आपको, ये कष्ट भी आपको नहीं दूंगा, मैं आप ही बैठ जाता हूं। परमात्मा आके और उस उबलते सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। अब कढ़ाई में बैठ गए ऐसे बैठे जैसे बिल्कुल शीतल जल में बैठे और वो तेल ने उबल रहा। कहता है ये तो जादू जंत्र जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी सचमुच महाराज जी को तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे शीतल जल में बैठते हैं, कहीं सचमुच ये तेल ठंडा ना हो गया हो। सिकंदर लोधी ने सोचा मैं परीक्षा लेता हूं शेख जी। परमात्मा ने कहा इसमें उंगली मत देना, इस मूर्ख के कहने से राजा ये उंगली नहीं ढूंढी पाओगी, इतना गर्म है ये तेल। लेकिन ना विश्वास हुआ, जब गुरुजी बैठे हैं तो तेरी उंगली का क्या बिजली गिरेगी। उसने कहते ना मना करते करते उंगली ऐसे डाल दी, जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कट के अलग होगी, और बेहोश हो गया बादशाह, वहां पर चक्कर आके गिर गया। तब परमेश्वर बाहर आए उस तेल के कढ़ाई थे और उसको होश में लाए। इतना वो पानी पुणी के छींटे मार के दूसरे जो खड़े थे डॉक्टर लोग, वैद्य बूद, राजा के बॉडीगार्ड, रंग रक्षक, वो फिर बेहोश हो गए। उस पीड़ा इतनी थी उंगली में। राजा बुरी तरह रोकर फिर बेहोश हो गया। फिर परमात्मा ने उंगली पकड़कर पूरी कर दी, वह कटी हुई भी ना रही। तब वो ठीक राजा बैठ गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी कहता फिर गढ़ो पानी पड़ गया। भाई ये तो बहुत बात बिगड़ गई, इसकी दूनी महिमा होगी। और इस तरह की लीला देखकर हजारों व्यक्तियों ने नाम लिया। कबीर परमात्मा का हिंदू और मुसलमान दोनों से हो गए कि भगवान आ रहे, और वही हमने नहीं, हमें तो भगवान चाहिए, अपना अल्लाह चाहिए। और उपदेश लिया और विकार त्याग दिए, सतभक्ति करने लगे। परमात्मा ने कहा मुसलमान तो मुसलमान बनो, हिंदू बनो हिंदू, और नाम साधना करो जैसे मैं बताऊं, तुम्हारा कल्याण है बच्चों। हिंदू वही है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए, एक दूसरे ने दुखी नहीं करे, किसी की आत्मा कायल ना करे। वही मुसलमान है जो मांस तम्बाकू बीड़ी शराब का हाथ ना लावे और ओछी साधना नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, वो मुसलमान है। नहीं तो वो बंदा धार्मिक नहीं है।